Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic law of conservation of momentum. जी स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं कि जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी होता है, मतलब मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। जी स्टूडेंट्स, तो एक टर्म है यहाँ पे सिस्टम की। सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ बॉडीज़ होता है, मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ होता है। काफ़ी सारी आप बॉडीज़ को कंबाइन करें, उनका ग्रुप बनाए तो वो एक सिस्टम कहलाएगा विद सर्टेन बाउंड्रीज। नाउ देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि रिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम ये बेसिकली ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होता है। जिस तरह सिस्टम ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, ये भी बेसिकली इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट है। एक्सटर्नल फोर्सेज का आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सटर्नल फोर्सेज बेसिकली जिस तरह आप एग्जांपल लें, कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, वो मूव करेगी या तो उसके ऊपर एक तो ग्रेविटी ऑलवेज हमेशा हर चीज़ पे एक्ट करती है। दूसरी बात, जब वो मूव कर रही है उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, और भी बहुत सारी एयर प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। तो ये बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर एट अ टाइम एक्ट कर रही होती हैं, तो इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज है। मतलब जो कि हर बॉडी के अंदर लाजमी ही एक्ट कर रही होती है। जिस तरह आप खड़े हैं, आपके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन वो फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रही है। आपके ऊपर एयर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, एयर प्रेशर एक्ट कर रही है। सो दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेज है। तो ये कहता है कि कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके ऊपर वो जो बाहर की जो फोर्सेज एक्ट करती हैं वो एक्ट ना करें, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जी, तो अगर आप देखें, आइसोलेट का मतलब है अलग थलग। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये सपोज करें कि एक ये बॉडी है, तो इसके ऊपर ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हम कहते हैं एक एयर प्रेशर इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वेयर डाउनवर्ड कर रहा है, आगे से इसके ऊपर अपोजिट साइड से उसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो जब ये तीनों फोर्सेस एक्ट करेंगी तो कोई ना कोई नेट फोर्स होगी। ठीक है, नेट फोर्स क्या आती है, एक सम होता है सारी फोर्सेस का। लेकिन आप ये जब सपोज करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम है, कि कोई ऐसा सिस्टम जिस तरह फिगर ए को मैं सपोज आइसोलेटेड कह रहा हूँ, कि जिसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो फिर क्या होगा कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब ए है, उसके ऊपर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, मतलब इसकी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम बात करें इस ब्लू M2 ऑब्जेक्ट की, तो इसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका जो नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, तो देखें, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो फिर क्या होगा, नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन दी सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, तो जो नेट फोर्स है उस सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, जब अब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो उससे मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम तो बेसिकली मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो जब नेट फोर्स नहीं होगी तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट है। तो अब ये जो बॉडी होगी ए, इसका जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या है, वो ज़ीरो है। लेकिन इस M2 ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इसका जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, इसीलिए ये कह रहे हैं कि दी मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द डेफिनेशन of the the momentum of an isolated system of two or more than two interacting bodies। अब इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का मतलब देखें, ये दो बॉडीज़ हैं M1 और M2, आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये होती हैं कि या तो दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं या दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 भी आपस में टकरा सकती हैं। तो क्या होगा, अगर तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में है, उनके ऊपर कोई, मतलब ये दोनों जो बॉडीज़ हैं अगर तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो उससे होगा क्या कि टकराने से, इंटरेक्ट करने से इनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा तो इनके मोमेंटम के अंदर चेंज आ जाएगा और वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम आइसोलेटेड हमने कंसीडर किया हुआ है। सो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू एंड मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इनका मोमेंटम, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो इनका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, जितना है वो उतना ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं एयर फील्ड बलून की। उसको हम मोमेंटम के साथ जो है थोड़ा सा उसका रिलेशन बनाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, तो कंसीडर करें आपके पास क्या एक बलून है और जो बलून के अंदर आपने ये एयर मॉलिक्यूल मतलब एयर फिल की हुई है, ठीक है, और उसका जो एक एंड है जो उसका माउथ है वो आपने क्लोज़ किया हुआ है और आपने उसके अंदर एयर पार्टिकल जो हैं वो फिल किए हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप ये सपोज करें कि आपने बलून को भी जो है सेट फ्री नहीं किया, छोड़ा नहीं है, जिस तरह आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। तो क्या होगा कि अभी आपने बलून को हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन बलून क्या है, अभी रेस्ट पे है, वो अभी मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है। जब आप वी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मोमेंटम इस बलून का क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब इस बलून का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा अभी, क्योंकि आपने इसको सेट फ्री नहीं किया, ये अभी मूव नहीं कर रहा। जी स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप उसको सेट फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा, जो एयर उसके अंदर फिल है वो क्या हो जाएगा, रशेस डाउन, निकलना शुरू हो जाएगी, और जो बलून है वो क्या करेगा, मूव्स अप। जी एक तो बात यह है कि वो अप मूव क्यों करेगा, तो उसका जो आंसर है वो हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन देता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जितनी स्पीड से जो है जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलेंगे, उतनी ही स्पीड से जो बलून है ये अप मूव करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अब हम इसका मोमेंटम के साथ किस तरह ताल्लुक बना सकते हैं, हम तो मोमेंटम की बात कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो देखें, आप पहले जो है सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स को देखें। एयर मॉलिक्यूल जब बाहर आएंगे तो एयर रशेज आउट विद सम वेलोसिटी, तो एयर मॉलिक्यूल्स किसी वेलोसिटी के साथ बाहर मूव कर रहे हैं। जब वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा तो मोमेंटम भी आ जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स हैज सम मोमेंटम। तो अब देखें, एयर मॉलिक्यूल्स के पास मोमेंटम है, ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारे पास एक सिस्टम है वाटर, ये जो बलून और एयर मॉलिक्यूल्स का हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो अब क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, कंजर्व का मतलब क्या होगा, बराबर करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, जिस तरह हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब हम किसी जगह पे माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को बराबरी रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर प्लस भी ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमें साथ में मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बात करते हैं। देखें, अगर एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ हैं तो इनका जो मोमेंटम है, जी स्टूडेंट्स, जिस तरह देखें कि ये जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन, तो इसका मोमेंटम की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि जिस तरफ डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी बिल्कुल उधर ही होगी। तो देखिए, अब इस सिस्टम की मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा, जो बलून है वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, अपवर्ड मूव करेगा तो उसके जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो यही बात है कि अगर एयर मॉलिक्यूल की जो मोमेंटम डाउनवर्ड है तो ये जो बलून है उसका मोमेंटम अपवर्ड होगा, बलून अपवर्ड मूव करेगा टू कंजर्व दी मोमेंटम। इस पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम क्या है, बलून और एयर मॉलिक्यूल्स एक पूरा सिस्टम बनाएगा। इस सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या होगा, ये जो बलून है ये मूव्स अप करेगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है। ये कब बात हो रही है, जब हम एक सिस्टम जो है आइसोलेटेड होगा, ठीक है, तब ये जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये सारा जो टॉपिक है मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, ये हम आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर करके इसको डिस्कस करेंगे। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये बलून, इसके ऊपर ना ही एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, ना ही इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ना ही एयर प्रेशर एक्ट करेगा, तब जो इसका मोमेंटम है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व रहेगा। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग इन दिस सिस्टम, बलून एंड एयर इनसाइड इट, एक सिस्टम बनाएगा, फॉर्म अ सिस्टम बिफोर रिलीजिंग दी बलून। बलून को जब हम सेट फ्री नहीं करेंगे, द सिस्टम हैज़ वाज एट रेस्ट, वो रेस्ट में था, एंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो, क्योंकि वो जीरो इसलिए, उसकी वेलोसिटी जीरो है, ये हम बात कर चुके हैं। एज सुन एज द बलून इज सेट फ्री, जब हम बलून को छोड़ेंगे, एयर एस्केप आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी, बिल्कुल द एयर कमिंग आउट पोजेसेस सम मोमेंटम, जब वो एयर बाहर निकलेगी उसके पास कोई मोमेंटम होगा। टू कंजर्व द मोमेंटम, जी स्टूडेंट्स, टू कंजर्व द मोमेंटम द बलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। जी, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये इस पैराग्राफ का थीम है कि जो मोमेंटम को कैसे कंजर्व करेगा बलून। बलून जो है एयर जिस डायरेक्शन में रशिंग आउट हो रही है, निकल रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। जिस तरह से देखें, एयर इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड निकल रही है, तो बलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड मूव कर रहा है,
अपोजिट रिएक्शन दे रहा है, तो उससे होगा क्या, कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहे। जी स्टूडेंट्स, आई होप हमने इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जो बातें डिस्कस की हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।